हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने तीसरी स्टार्ट कर रखी है 8वीं की। उसमें देखो हमने संक्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वैज्ञानिक संकेतन। लास्ट टॉपिक है वैसे हमारा ये वैज्ञानिक संकेतन वाला। वैज्ञानिक संकेतन, इसमें देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है। उसके बेस में हमारे क्वेश्चन और उदाहरण है वो आराम से हो जाएगी। सबसे पहले ये किस प्रकार से है हमें देखना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या मतलब बहुत ज्यादा वाली बड़ी संख्या और बहुत छोटी संख्या, उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं वो हमें इस प्रकार समझाया जाता है। मतलब हमारी बहुत प्रकाश वर्ष में दूरी, या हम कहें कि पृथ्वी से सूर्य से दूरी, उसे हम किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा दूरी हो गई, बहुत बड़ी है। उसी प्रकार से काफी छोटी दूरियां, जैसे हमारी आरबीसी हो गई, हमारी रक्त में होती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उसके व्यास या त्रिज्या वो तो हमारी बहुत ही नगण्य के मान बराबर होती है। तो उन दूरियों को हमें किस प्रकार से व्यक्त करना है वो है इसमें समझाया गया। तो देखो यदि मैं कहूं वैज्ञानिक, तो इसमें दो ही रूप हो गए संख्या, या तो सिंपल जैसे मान लो 12,000 लिख दिया, या फिर इस प्रकार से लिख दिया मैंने। अब ये काफी बड़ी संख्या होगी, तो यदि मैं इसे मानक रूप में लिखना चाहूं तब क्या करना, तो ध्यान रखना कि जितने भी जीरो होते हैं लास्ट में, यदि जीरो आ जाए तो सबसे पहले उन जीरो को हमें हटाना होता है। एक तो बात यह ध्यान रखना। तो क्या होगा ये देखो, क्या मैं कहूं 100 है, छोटी सी बात पे बात करें तो 100 को क्या लिख सकता हूं, 1 गुणा 100 लिख पाएंगे। तो 1 गुणा 100, 100 की पावर यानी 2। 100 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं है। तो उसी प्रकार से देखो 12 गुणा 10, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से 10 की पावर 8 होगी। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, ठीक है। अब ध्यान रखना मानक रूप में क्या होता है कि जीरो हटाने के बाद, मतलब जीरो को 10 की फॉर्म में इस प्रकार लिखने के बाद यहाँ जो संख्या होती है वो सिंगल रूप में होनी चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ 12 नहीं होना चाहिए, मतलब इकाई रूप में होनी चाहिए। 1 हो 2 हो 9 तक हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि ये 2 आता है तो उसे हमें पॉइंट के रूप में रखना होगा। किस प्रकार से देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 है, मुझे रखना है सिर्फ सिंगल 1, तो 2 फिर कहां जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, यहां से इसे मैं ये लिख सकता, कोई दिक्कत। इसे मैं यदि मैं इस प्रकार लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। मुझे 1 के लिखनी है तो 1/2 लिख सकता हूं, गुणा 10 कर सकता हूं। अब गुणा 10 करूंगा तो ये 12 हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखना मानक रूप में लिखने के लिए हमें संख्या जो है उसे तो रखना है सिंगल, मतलब इकाई रूप में। यदि ढाई रूप में है तो इस प्रकार लिख देंगे, और जो हमारे जीरो है वो हमें इस रूप में लिखने। तो अब देखो ये संख्या क्या बन गई 1.2, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो कितनी हो गई 9 हो गई। इसको इस प्रकार से समझ गए बात को। यही काम यदि छोटी संख्या दी गई हो तब हमें यही काम उसमें करना है। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि जीरो दे रखे हैं तो जीरो को किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, और संख्या है तो उसे किस प्रकार से लिखना है। यहाँ बस इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो सबसे बड़ी, मतलब मान लो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो उसे मानक रूप में किस प्रकार व्यक्त करें। अब देख लेते हैं यदि छोटी, बहुत ज्यादा छोटी संख्या आ जाए तो उसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो वो देख दो, उसी और देखते हैं। तो ये समझ में आ गया बात आपको, ये मानक रूप में इस प्रकार से होगा। यदि इस फॉर्म में दिया गया हो तब इसमें किस प्रकार से चेंज करेंगे वो थोड़ी देर में और देख लेते हैं। वैसे तो इसका विपरीत क्रम करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो छोटी फॉर्म, जैसे इन प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई आ जाए, ये आ गई। इस प्रकार से यदि कोई संख्या लिखी हुई आ गई, मतलब ये काफी छोटी संख्या है, इस प्रकार से आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो उसमें क्या होता है, हमारा पॉइंट यदि हम हटाते हैं तो जितने जीरो थे बटा में लगाते हैं, ये काम करते हैं। जैसे छोटे रूप में देखें 0.1 है, तो 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकते हैं। कैसे, जैसे ही हम पॉइंट को हटाते हैं तो जितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है, जैसे 1 के बाद है तो 1, तो हमारा
बटे में उतने ही जीरो लगा देते हैं। जैसे ये यदि इस प्रकार से होता तब क्या करते हैं, एक अब पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटाने के बाद जितने के बाद पॉइंट है, जैसे यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तीन संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो बटे में कितने 3 जीरो आ जाते हैं, मतलब 1 के गुणा में मतलब 1000 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये काम करना होता है। यहां से कितना आ जाएगा 2, अब बटे में हमें जीरो ट्रांसफर करने हैं तो देखो कितने के बाद है 1 2, यहां से गिनना स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद है तो हमारे यहां से 10 की पावर 6 या फिर 10 को जीरो लिख दो, 10 की पावर 6 लिख दो, एक ही बात है। यहां से जैसे लिखा, कोई दिक्कत कोई मुश्किल यहां तक हो। अब ध्यान रखना, अब मानक रूप तो इस प्रकार से होता है, लेकिन ये है यहाँ तो इसे हम क्या लिखते हैं, हमें अभी भी पता है नेगेटिव संख्या को, मतलब घात हमारी पॉजिटिव है तो नेगेटिव किस प्रकार से और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो अब हम इस वाली संख्या को यहां लाएंगे, तब हम क्या करेंगे 2 गुणा 10 की पावर -6। अब देखो 1 बटे 10 की पावर 6 थी, ये यही तो है 2 गुणा 1 बटे 10 की पावर 6, यही तो है ये संख्या। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, देखो 10 की पावर -6 करके लिख सकता हूं मैं। घात क्या है यहां से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को क्या कर सकता हूं नेगेटिव में चेंज कर सकता हूं, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हमें ये काम करना है, हो जाएगा इतना काम। अब यदि इस प्रकार से संख्या दी गई हो तब क्या करना है, यदि यहां ध्यान रखना अगर डायरेक्ट करते हो सीधा इस प्रकार से लिखोगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यदि ये संख्या दी गई है हमें ये बतानी है, मतलब सामान्य रूप में लाना है, तब किस प्रकार से है तो देखो यहाँ सामान्य रूप में लाना है। यदि इस प्रकार से गुणा में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव संख्या है तो यहाँ से घात पॉजिटिव होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है 10 की पावर 9 है तो 10 की पावर 9 से गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे यहाँ से सबसे पहले चेंज करना होगा तो 1.2 लिखोगे, यहाँ से कितनी है 10 की पावर जितनी हुई है वो लिख लोगे और गुणा कर दोगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस में दी गई हो तब क्या करोगे, ध्यान रखना कि यदि सामान्य रूप इसमें लिखना हो तब यहाँ ध्यान रखना 0 है 2 है वो माइनस की संख्या है, वो गुणा हो रहा है मतलब 10 की पावर क्या है माइनस है, इसका मतलब वो भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो क्या आएगा भाग लगाएगा तो इस प्रकार से संख्या बनाएगा नहीं बनाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना यदि इसको डायरेक्ट सामान्य रूप में लिखना हो तो 10 की पावर देख लेना कितनी है 6 है तो यहां से 2 रख लेना और यहां से गिनना स्टार्ट कर देगा, 1 6 तक चलूंगा तो यहाँ 2 आ गया तो सबसे इसके बाद क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, 6 तक गिनने के लिए 0 लगाते चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ से 0, ठीक है। इस प्रकार से लिख दोगे कोई मुश्किल नहीं आएगी, हो जाएगा इतना काम। यहाँ सीधा लिखोगे तो यहाँ लिख देना किस प्रकार से, देखो सामान्य रूप में लिखोगे तो 1.2 है, सबसे पहले तो इशू 12 बना सीधा संख्या लिखोगे तो 12 बनाओगे, 12 बनाने के लिए 10 से गुणा हो जाएगा तो ये तो 12 हो गया। अब इसके बाद देखो 10 की पावर 1 से तो गुणा हो गया, रह गई कितनी 8 तो 8 जीरो लगा देना, इस प्रकार से हो जाएगा काम। ये हमारे छोटी सी 2-3 बातें हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू के जो 3-4 एग्जाम्पल है वो तो इस बात से आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब बड़ी संख्या दे तो उसे किस प्रकार से इस फॉर्म में लिखना है, और यदि सब मतलब सूक्ष्म रूप में जो संख्याएं होती है नगण्य की बराबर तो है ही, तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे वो ध्यान रखना हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ आपको शुरू के अंदर एग्जाम्पल है वो आप देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो बता देता हूँ, वो किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो सिंपल सी है, मैंने आपको बात बता दी, आपको ध्यान में रखना है। यदि देखो ध्यान रखना यहां से सीधा रूप में लिखोगे तो इस प्रकार से करना है, सीधा गुणा हो जाएगा। आपको यदि मामूली सी थोड़ी सी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आने की संभावना है, तो आपको करना कुछ नहीं, संख्या लिखोगे, माइनस की संख्या है पावर में, तो यहां से गिनते हुए कहां आओगे बाएं साइड, यहाँ से दाएं सिरे से स्टार्ट करोगे, बाएं साइड में चलना स्टार्ट कर दोगे, हो जाएगा इतना काम। यही काम यदि प्लस में घात हो तो यहाँ से बाएं सिरे से स्टार्ट करते हुए दाएं सिरे की ओर चलना स्टार्ट कर दोगे, और यहाँ 9 है तो कितने लगा दोगे 9 लगा दोगे, हो जाएगा इतना काम, कोई मुश्किल। बस तो आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल देखो इसके 10 नंबर एग्जाम्पल है इसी का है। देखो उसमें का एक संख्या दी गई है बड़े तौर पे, उसे हमें मानक रूप में चेंज करना है। वो देखो 15 है, जीरो हमारे हैं 1 2 2 4 6 7 जीरो है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसे हमें मानक रूप में चेंज करना है। तो देखो मैंने अभी क्या बताया, संख्या को तो चेंज कर लो, इस प्रकार संख्या को अलग लिख लो। गुणा में इसको लिख सकते हैं, इसको या तो पहले इस प्रकार से लिख लो, कितने आ गए 4 5 6 7, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे। अब यहां से देखो 15 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो 15 को मैं क्या लिखूंगा, 15 को मुझे देखो धाई रूप में है, इकाई और धाई मुझे लाना है सीगल फॉर्म में, मतलब इकाई रूप में लाना है। तो क्या लिखूंगा मैं, इसको 1.5 लिख दूंगा, लिख पाऊंगा इतना। तो इससे मैं क्या कर दूंगा 10 से गुणा करूंगा, 15 को मैं इतना लिख सकता हूं। अब देखो सीधा यदि आप लिख दोगे कि 1.5 तो 15 और 1.5 तो बराबर होने से रहे, इसलिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 10 से गुणा कर दिया, लिख दोगे। अब यहाँ से 10 की पावर कितनी है 7, तो यहाँ से कितना बन गया 1.5 गुणा 10 की पावर 7 और 1 8, तो ये हमारा मानक रूप में आ गया, लिख दोगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा कितना था 10, हो जाएगा इतना काम, सिंपल सा है, बस दो बातों को आपने ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना, हो जाएगा। अब देखो जीवाणु की माप, इसमें ध्यान रखना आपको कुछ साइंस के माप भी दिए गए, जैसे आरबीसी का, पृथ्वी वगैरह, इनकी दूरी वगैरह व्यास जो है उनको आप ध्यान रखना, वो भी आपके काम में आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, उसमें क्या कहा है, जीवाणु की माप दे रखी है, किसकी माप है ये, जीवाणु की। देखो जीरो कितनी संख्या है हमारी 2 4 6 है, 6 है 7 2 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है। देखो अब करना क्या है, मैंने इस प्रकार से लिखा था, इसको किसमें मानक रूप में चेंज करना है, ये तो सामान्य रूप में है, तो इसे हमें चेंज करना हो तब किस प्रकार से करते हैं। अभी क्या बताया 5 लिखो। अब देखो पॉइंट हटाना है, सबसे पहले तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, पॉइंट हटाने का। तो यहां से पॉइंट यदि हम हटाएंगे तो देखो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां से कितने जीरो आ जाएंगे, या सीधा लिख दूं 10 की पावर 7, आ जाएगा इतना काम। यहां से पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो 10 की पावर देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी संख्या इसके बाद है उतने यहाँ पर जीरो आ जाएंगे। कहने का मतलब 10 की पावर 6 है तो 6, 7 है तो 7, जितने भी है वहां आ जाएंगे, हो जाएगा। इसके बाद करना क्या होगा, देखो 5 है मानक रूप में, देखो इस प्रकार से होता है, सीक्वेंस में होता है, बटे वाली संख्या नहीं होती, सिर्फ गुणा में होता है, तो इस वाली संख्या को यहाँ गुणा में लाना है, तो गुणा में लाने के लिए ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव बना देंगे, तो इसे क्या लिख देंगे 10 की पावर -7 लिख दोगे, हो जाएगा इतना काम। अब देखो यदि यहाँ संख्या सिंपल 5 है तो यहाँ तक इतना कम हो जाएगा, यदि यहाँ हमारी 25 होती या कुछ और होती तब हमें ये चेंज करना। अब यहाँ भी इकाई है और गुणा में चल रहा है और यहाँ से 10 की पावर 7 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से ये कितना हो गया 5 गुणा 10 की पावर -7, ये हमारा क्या हो गया मानक रूप में चेंज हो गया, ठीक है। यदि मैं इस प्रकार से लिखा होता, देख लो यदि इस फॉर्म में लिखा होता तब क्या करते, तब ध्यान रखना सबसे पहले 25 को क्या लिखते 2.5 गुणा 10 और फिर यहां से 10 की पावर -7, इसे इस फॉर्म में लिखते, उसके बाद चेंज करते, ठीक है ना। तो यहां से 2.5 गुणा 10, अब देखो धार समान है, गुणा होना घातों का जोड़ होगा तो 1 और -7, 1 -7 की ना -6, तो ये हमारा उत्तर होगा। यदि 25 आता, मान लो एक बार कहने का मतलब यदि संख्या 5 की स्थान पर 25 होती या कोई भी धाई के रूप में होती तो हमें इस प्रकार से चेंज करना होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा 12 नंबर उदाहरण क्या कहता है, अब हमें कह रहा है इसका उल्टा, मतलब मानक रूप तो हमने लिख दिया, अब हमें कह रहा है कि सामान्य रूप में चेंज करो। ये तो दोनों हो गए मानक रूप में चेंज करने के लिए। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है वो सामान्य रूप में चेंज करने के लिए कह रहा है। वो क्या कह रहा है, देखो इसका एक पार्ट करवा देता हूं, देखो आपको 12 2.43 गुणा 10 की पावर है 6,
ये कार्य। तो देखो यदि इस फॉर्म में हमारा दिया गया हो तो ये हमारा मानक रूप है। देखो इकाई के रूप में है, पॉइंट के बाद दो हो तीनों कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ सिंगल होना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 6 है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, सामान्य रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 को किस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार ही तो लिखोगे, 2 4 और ये 6 लिख दोगे। अब हमें 2 पॉइंट, ये पॉइंट वाली संख्या है उसे भी हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा ना। तो यहां से यदि मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे में कितना आएगा, 1 और 2, यही तो आएगा। देखो पॉइंट को यदि मैं यहां से हटाना चाहूंगा तो बटे में कितना, 1, उसके बाद संख्या गिनो 1 और 2, 10 की पावर 2 आ गए, मतलब 100 आ गए। और यहां से हमारा कितना है, 10 की पावर 6 है, 2 4 और ये 6 लिख दोगे। अब देखो 10 की पावर 2, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, तो 243 गुणा 10 की पावर कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। अब इसे गुणा करके लिख दो, 243 1 2 3 4, ये लो, ये संख्या आ गई। अब इस मान्य रूप में आ गई। यदि इस प्रकार से दिया हो, इसको किस प्रकार से चेंज कर दोगे, तो मुश्किल हो जाएगा इनका काम, ये सिंपल सा काम है हमारा, हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 है हमारे आगे की, इसमें 2 पार्ट, वो आप स्वयं करके देखना। अब देखो एक इसी का टॉपिक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की तुलना किस प्रकार से करोगे। मतलब सामान्य रूप में न देते हुए हमारी मानक रूप में संख्या आ गई, तो उसकी तुलना किस प्रकार से करोगे, कि मतलब कौन सी संख्या बड़ी है तो कितनी बड़ी है, या छोटी है तो कितनी छोटी है। यदि इस प्रकार से देखना होगा तो मतलब मैं ये लिख देता हूं, देखो यहां से ये पहली संख्या लिख दी मैंने, और यहां से ये मैंने दूसरी संख्या लिख दी। यहां से मान लो 2 संख्या मैंने लिख दी है, तो एक बात का ध्यान रखना, इन दोनों में यदि तुलना करनी पड़ जाए, ठीक है, तो वो कितनी, अब यहां से 10 की पावर 7 है, ये वाली संख्या देखो 1 पॉइंट पूछा है, यहाँ भी 1 पॉइंट पूछा है, तो सब दिख रहा है आसानी से कि 10 की पावर 8 है, तो यहाँ से ये वाली संख्या बड़ी है। ये तो पता, सिंपल सा देखने से पता चल गया कि ये संख्या बड़ी है, ठीक है। तो कितनी बड़ी है यदि ये देखना पड़ जाए तो क्या करना होगा, घटा भी तो करते हैं, मतलब 2 संख्या आपस में एक दूसरे से, एक बड़ी है एक छोटी है। यदि ये देखना हो कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी बड़ी है तो क्या करते हैं, घटा भी तो करते हैं। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या का क्या करते हैं, घटा भी तो करते हैं। तो इसी में इसी प्रकार से करना है। 1.11 1 पॉइंट। अब ध्यान से ये भी ध्यान रखना कि यदि पढ़ने का रूप क्या होता है, एक कोई संख्या दे रखी है उसके बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है, मतलब या मैंने 11 बोला तो यहाँ ध्यान रखना 11 आप नहीं बोलोगे, इसके बाद जितनी भी संख्या होती है उसे आप सिंगल रूप में बोलोगे, मतलब 1.11 यहाँ है तो 1.25 इस प्रकार के, ठीक है। अब ध्यान देखो 8 माइनस करूंगा 1.25 गुणा 10 की पावर 7, ये घटाव हो गया, इस प्रकार से करना। अब ध्यान रखना इन दोनों में आप घटाव किस प्रकार से करोगे, तो ध्यान रखना जो पावर में है, घात मतलब 10 की पावर जो है, ये वाला 10 वाला टर्म जो है उसे आप सबसे पहले बराबर करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले बराबर करोगे उस वाले टर्म को। ध्यान रखना इसको घटाना है तो ये वाला जो टर्म है 8 है, तो सबसे पहले इसे बनाओगे 7, जो बड़ा फॉर्म है उसी आप सोल्व करोगे सबसे पहले, मतलब छोटे रूप में आप इसे, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 लिखोगे। चेंज किसे करोगे, जो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले ये काम करोगे, 10 गुणा 10 की पावर 7 लिख पाएंगे। 10 गुणा 8 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 8 को 10 गुणा 10 की पावर 7 लिख पाएंगे। अब यहाँ देखो 1.25 गुणा 10 की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ देखो इस 10 को गुणा कर देता हूं मैं यहाँ से, तो यहां से कितना आ जाएगा ये, अब देखो 1.11 को 10 से गुणा कर रहा हूं, 1.11 को 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 11.1 आएगा। इतना कम हो जाएगा। देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ये किस प्रकार से होता है, गुणा कर दोगे तो 11.1 आ जाएगा, ये तो कर दोगे, ये तो सिंपल सी बात है, यहां तक ये हो गए। अब देखो 1.25 गुणा 10 की पावर 7 ये है। अब यहां से देखो 10 की पावर 7 यहाँ है, 10 की पावर 7 है, दोनों सेम है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत
यहां से देखो 10 की पावर 7 को मैंने ले लिया कॉमन, दोनों साइड से 10 की पावर 7 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ कितना रह गया 11.1 और माइनस का यहाँ 1.25। कोई मुश्किल यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से तो सिंपल है, यहाँ से तो घटाव करना है, हो जाएगा 10 की पावर 7 है, यहाँ से देखो 11.1 में से 1.25, ये तो हम आसानी से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 10 पॉइंट किया तो यहाँ से 9.85 ये आएगा ना, 10 हाँ ठीक है यही है। अब यहां से इसे हम लिख सकते हैं, ये गुणा में है तो 9.85 और 10 की पावर 7, ये हमारा आंसर आ गया। बस ये संख्या इस वाली संख्या से इतनी बड़ी है, कोई मुश्किल यहां तक हो जाएगा काम। तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। यदि ये पूछे कि तुलना कीजिए, मतलब तुलना का हमें जिक्र हो तो किस प्रकार से करना है वो यहां देखना। अब यही बात यदि माइनस में हो तब किस प्रकार से करोगे, यही बात यदि माइनस में चलती है तब किस प्रकार से करोगे, तब ध्यान रखना। यदि मैं यहाँ इस प्रकार से लिख दूं, यहां से मैं इस प्रकार से लिख दूं, तब देखो ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, तो 10 की पावर -8 है, 10 की पावर 7 है, तो ध्यान रखना भाग, ये संख्या भाग में जाएगी क्योंकि नेगेटिव में है तो भाग में जाएगी। तो ध्यान रखना कि यदि 10 की पावर पॉजिटिव में हो तो सिंपल सा पता चल जाता है, यदि नेगेटिव में हो तो ध्यान रखना जितनी संख्या नेगेटिव में बढ़ी जाएगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ से ये संख्या बड़ी है, ध्यान रखना इस बात का। ये तो पता होगा कि 10 की पावर 7 जो है मतलब -7 है, वो 10 की पावर यहाँ से -7 और -7 कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी होती है, ये तो पता ही होगा। तो इसी प्रकार से 10 की पावर -7 यह बड़ी हो जाएगी, ये छोटी होगी। अब यहां से यदि ये पूछा जाए कितनी बड़ी है तो वही काम करना होगा। बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या में से क्या करना है, छोटी संख्या को माइनस करना है, यही तो काम करना है। अब देखो मुझे क्या काम करना होगा, आधार ये मतलब जो बेस ये हमारा 10 का चलता है उसे क्या करना है, ये 10 की पावर वाला एक समान करना है, यही तो बात आती है। घटाव करते हैं या जोड़ भी करना हो तब भी हमें क्या करना होगा, 10 की पावर जो जितनी भी है उसे हमें दोनों साइड में एक समान रखना होगा, ये काम करना होगा। तो अब मुझे 10 की पावर, देखो बड़ी संख्या ये है तो ये चेंज होगा। अब 10 की पावर 7 है, मुझे कितनी बनानी होगी, 10 की पावर 8 बनानी होगी, नहीं बनानी होगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड में बताता हूँ आपको। देखो 10 की पावर 7 को मुझे 10 की पावर 8 में चेंज करना है, वो भी माइनस की संख्या है, तो क्या काम करना होगा, देखो माइनस की संख्या है, अब मुझे माइनस का एक संख्या घटाव करना है, तो 10 का भाग ही तो लगाना पड़ेगा। यदि 10 का भाग लगाऊंगा तो तभी तो यहाँ से ये नेगेटिव में जाएगा, तभी तो -7 तो -1 -8 बनाएगा। यदि मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ, दो ही तो काम होंगे, या तो गुणा होगा या भाग होगा, यही तो काम होगा। यदि मैं यहाँ से इस वाले का गुणा कर देता हूँ तो -7 और +1 तो -6 बन गया ये तो। लेकिन मुझे क्या काउंट करना होगा कि माइनस का 8 लेना है, तो यहाँ से भाग वाली संख्या को करूंगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 10 की पावर 8 और 10 होगा, नहीं होगा, इतना काम कर लोगे, सिंपल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.25 गुणा 10 गुणा 10 की पावर -8 लिख पाएंगे, इतना काम हो जाएगा। अब यहाँ से 1.11 और 10 की पावर -8, ठीक है। अब यहां से देखो इस वाले 10 को गुणा कर देता हूं, क्योंकि ये मुझे एक समान चाहिए, इस वाले को गुणा कर देता हूं, तो यहां से 10 का गुणा करूंगा तो 12.5 10 की पावर -8 1.11 गुणा 10 की पावर -8, ये हो जाएगा, कर दोगे। अब यहां से 10 की पावर वही काम करना है, 10 की पावर माइनस का 8 कॉमन ले लेना, यहां से 12.5 शेष रहेगा, 12.5 माइनस 1.11 हो जाएगा इतना काम। अब यहाँ से घटाव करना है, घटाव तो हो जाएगा आराम से, सिंपल सी बात है, घटाव तो आता ही आपको। 12 में से घटा दो पहले 11 और 11 घटाओगे 39 तो 11.3 यही रहेगा, 12 हाँ ठीक है, इतना काम हो जाएगा। अब यहां से इसका मान आएगा 11.39 गुणा 10 की पावर -8, ये तो मान आ गया ये वाला। लेकिन एक बात का हमें यहाँ और गौर करना होगा, क्या करना होगा, मैंने कहा था मानक रूप में
संख्या ढाई के रूप में नहीं होनी चाहिए, सिंगल रूप में होनी चाहिए, इकाई के रूप में होनी चाहिए। ये बात कही थी। तो यहाँ तो 11 है, लेकिन मुझे क्या करना होगा, एक पॉइंट को चलाना होगा। तो इसलिए मैं क्या करना चाहूंगा, इस वाले एक पॉइंट को यहां खिसकाना चाहूंगा। इसमें एक बात और देखो, किस प्रकार से खिसकता है पॉइंट, वो देखो। यहां से इस बात का ध्यान रखो, ये तो ये वाली संख्या हो गई। क्या देखो, मतलब ये संख्या दी गई है। अब मुझे ये काम कहे कि ये लिख देता हूं, रुको, ये संख्या है। यदि मुझे इस पॉइंट को इस साइड या उस साइड में खिसकाना हो, तब मुझे क्या काम करना होगा वो देखो। यदि मैं इससे 10 का गुणा करता हूं, देखो यदि मैं 10 का गुणा कर रहा हूं तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट यही तो आएगा। 12 को यहां से 10 गुना 120 पॉइंट होगा। कहने का मतलब है यदि इस संख्या में किसी भी गुणा करोगे, मतलब 10 की पावर कुछ का गुणा करोगे, वो भी पॉजिटिव संख्या में, तब ये पॉइंट यहां खिसक जाएगा। ध्यान रखना। मतलब यदि इस फॉर्म में इसे इस प्रकार लिखोगे ना, एक 12.002 को 120.02, तो ये इस प्रकार से होगा हमारा। यहां ध्यान रखना किस प्रकार से होगा, ये यहां इस फॉर्म में होगा। तो ध्यान रखना, यदि हम पॉइंट को दाईं साइड में खिसका रहे हैं, देखो ये संख्या थी, मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब ये दोनों संख्या बराबर ही है, लेकिन इस पॉइंट को यदि मैं दाईं साइड में खिसका रहा हूं, तो ध्यान रखना 10 की पावर जितनी भी आप खिसकाओगे, एक स्थान खिसकाओगे तो 10 की पावर 1, 2 खिसकाओगे तो 10 की पावर 2, उसी प्रकार से 3, 4 आगे चलता जाएगा। तो ये पॉइंट जितना आप दाईं साइड में खिसकाओगे, उतनी ही संख्या का, मतलब 10 की पावर का आप वहां भाग लगाओगे। 10 की पावर -1, 2 भागी तो है, तो यहाँ उसका भाग लगेगा। ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप इस संख्या को, ये पॉइंट को लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में खिसकाओगे, तब ध्यान रखना उसमें गुणा होगा 10 की पावर का। ठीक है। अब यदि मैं इसे इस प्रकार से लिखना चाहूं, तब मुझे ये करना होगा। समझ गए बात को। इस बात का ध्यान रखना, यदि इस पॉइंट को, दशमलव को आप दाईं साइड में खिसकाओगे तो भाग लगेगा, यदि बाएं साइड में खिसकाओगे, इस साइड में लेके आओगे, तब आप गुणा करोगे। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वाली संख्या का क्या करना है, इस साइड में खिसकाना है। कहां खिसकाना है, बाएं साइड में खिसकाना है। मुझे ये संख्या लिखनी है इस प्रकार से। मैंने क्या किया, एक कितना पॉइंट खिसका है, एक स्थान खिसका है, वो भी बाएं साइड में खिसका है। तो क्या करूंगा मैं, गुणा करूंगा। अब मुझे ये काम लिख दिया, गुणा कर दिया मैंने। एक स्थान खिसका है तो 10 की पावर 1 से गुणा कर दिया। ठीक है ना। इस बात का भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। अब मुझे क्या करना है, 10 की पावर 1, 10 की पावर -1 जोड़ दिया मैंने, 10 की पावर -7 आ गई। ठीक है ना। अब देखो 4-5 बात हो गई है। अगर तुलना करनी हो तो किस प्रकार से, देखो सबसे पहले तो ये 10 वाला बेस एक समान रखोगे। ठीक है ना। फिर घटाव जोड़ जो भी है हो जाएगा आराम से। यदि इस प्रकार से यदि सिस्टम बन जाए, 10 का जो दशमलव है हमारा, उसे खिसकाना पड़ जाए, तो ध्यान रखना बाईं साइड में खिसकाओगे, इस साइड में, बाएं साइड में खिसकाओगे तो गुणा करोगे, दाएं साइड में खिसकाओगे, राइट साइड में खिसकाओगे, जितने भी स्थान, वहां से क्या करना होगा, हमें भाग लगाना होगा। दोनों बातों का गौर से ध्यान रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी बात शायद हो गई, सही बात है। इसमें घटाव किस प्रकार से है, तुलना किस प्रकार से करनी है, ये हो गया। भाग लगाना होगा तब भी आप इसी प्रकार से करोगे, कोई मुश्किल नहीं। भाग लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1.25 गुणा 10 की पावर -7 है। यदि मैं इस प्रकार से लिख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार से करोगे, इस संख्या को सिंपल रूप में लिख लेना। किस प्रकार से, 1.25 को मैं 125 इस प्रकार से लिख रहा हूं। अब मुझे ये दशमलव यहां खिसका रहा हूं, मैं कहां खिसका रहा हूं, दाएं साइड में। दाएं साइड में जितने भी आप दशमलव स्थान खिसकाओगे, क्या होगा, भाग होगा या नहीं होगा। तो यहां से 10 की पावर -2, ये भाग लगा दिया, भागी तो है। 10 की पावर माइनस का संख्या का मतलब क्या है, भागी तो है, मतलब ये बटा में जाता है। इतना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से 111 लिखूंगा तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -7,
अब यहाँ से ये तो भाग आराम से लगा दोगे और इसे हल करते हुए लिख दोगे। जैसे 10 की पावर -2 ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 10 की पावर -7 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में और दोनों का ऐड कर देना, हो जाएगा ना काम। अब देखो इसमें और क्या रह गया, अब इसमें 3.3 है। जितनी भी बातें हैं इसमें वो आपको बता चुका हूं मैं। दशमलव वाले ये ध्यान रखना, इस प्रकार से घटाव किस प्रकार से करना है वो ध्यान में रखना। दशमलव सामान्य रूप में हो तो उसे मानक रूप में किस प्रकार से चेंज करना है, यदि मानक रूप दिया हो तो सामान्य रूप किस प्रकार से चेंज करना है वो ध्यान रखना। और यदि ये आप सोचो कि काम क्या आता है, तो देखो जो हमारी विज्ञानक जो संकेतन है वो सिर्फ और सिर्फ यदि कोई बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हो तो उसे किस प्रकार से, और यदि बहुत छोटी हो तब वो किस प्रकार से काम आती है, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसलिए ये हमारा यूज में आता है। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली है 3.3, इसके छोटे छोटे पर्सन है हमारे 3 ही है, उसे भी हमें अभी कर देते हैं। देखो इसी के बेस पे हमारी 3.3 देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें मानक रूप में चेंज करें। तो देखो एक मैं आपको बता देता हूं, देखो 128 जीरो कितने इसमें 2 4 6 हमारे 0 है। ठीक है, इसे हमें मानक रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो ये काम कर लो, 10 को इस प्रकार से चेंज करो। ठीक है, लिख पाएंगे आराम से, जैसा कि हमें पीछे किए आराम से हो जाएगा। अब ध्यान रखना इसे हमें 3 संख्या में है तो हमें मैंने क्या कहा था इकाई रूप में देखना है, मतलब हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए। अब ध्यान देखना 128 यही तो है, एक ही बात है पॉइंट के बाद। अब मैंने यहाँ पॉइंट यहाँ किसका है, ये काम किया है नहीं किया। अब मैंने पॉइंट किसने बाद किसका है 1 और 2 के बाद तो मैं कितने का गुणा करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। कोई दिक्कत कोई मुश्किल हो जाएगा ना काम। देखो बाई साइड में किसका है मैंने पॉइंट, तो देखो पॉइंट के बाद 0 हो तो बात संख्या तो वही रहती है। अब इसी पॉइंट को मैंने बाई साइड में खिसका लिया, कितने स्थान 2 स्थान किसका है कोई बाई साइड में, तो गुणा होगा तो 10 की पावर 2 से गुणा कर दिया। अब देखो 1.28 गुणा 10, 2 और 6 कितने हो गए 8, तो ये हमारा मानक रूप हो गया। कोई मुश्किल यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार से आगे हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो एक दशमलव वाला है, बोर्ड बता देता हूं आपको। उसमें देखो 3rd नंबर पार्ट, उसमें देखो क्या है 0 है, इसमें कितनी है 2 4 6 1 2 3 4 5 और ये 6 है और 17 है 6। अब देखो इसमें किस प्रकार से करना होगा हमें वो ध्यान में रखना है। देखो इसको सबसे पहले या तो इस पॉइंट को यहाँ खिसका दो, ठीक है ना, ये अन्यथा दूसरे में क्या काम करना है इस पॉइंट को हटा दो, एक ही बात है। या तो इस प्रकार से कर लो 17 पॉइंट को हटा रहा हूं मैं, तो कितने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो यहाँ से 10 की पावर कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। और इसी को क्या लिखूंगा मैं 17 गुणा 10 की पावर -8, ठीक है ना। अब मुझे ये काम करना है, -17 को क्या लिखना है 1.7 लिखना होगा क्योंकि इकाई रूप में है। मुझे क्या लिखना है इकाई रूप में, इस प्रकार लिखूंगा। यदि मैं इस पॉइंट को बाई साइड में खिसका रहा हूं तो मुझे गुणा करना पड़ेगा, कितने स्थान 1, यहाँ से 10 का गुणा, ठीक है ना। वही काम कर रहा हूं मैं, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.7 गुणा 10 की पावर, देखो 1 -8 तो कितना आ जाएगा -7, ये ठीक है ना। यदि आप यहाँ से डायरेक्ट सीधा ये ना लिखते हुए ये काम लिखो तब क्या करोगे 17। अब मैं पॉइंट को दाएं साइड में खिसका रहा हूं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान में खिसका रहा हूं दाएं साइड में। क्या करूंगा भागी तो लगना है, मतलब माइनस की संख्या, तो कितने 10 की पावर -8। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत हो जाएगा काम। उसके बाद ये है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, इसी प्रकार से है 3 करके है शायद, इसी प्रकार से 6 मेरे पार्ट है, आप आगे के पार्ट सोल्व कर लेना, ठीक है। दूसरे में क्या है सामान्य रूप में व्यक्त करना है, ये तो हमारा हो गया मानक रूप। अब इसने कहा है सामान्य रूप में चेंज करो, मानक रूप दिया गया है और सामान्य रूप पूछा है। तो देखो दूसरे में क्या है 4 गुणा 10 की पावर 9, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सिंपल है, करना कुछ नहीं होगा। 10 की पावर ये 9 है, 9 0 लगा दो, 3 4 5 6 7 8 9, ये सामान्य रूप हो गया, हो जाएगा, सिंपल सा है। उसी प्रकार आगे माइनस की संख्या देख लेते हैं। देखो 4 नंबर पार्ट में देखो
उसमें किस प्रकार से है, 4 नंबर पार्ट में देखो 8.5 गुणा दे रखा है 10 की पावर -6। ये काम दिया है और सामान्य रूप में हमें पूछा गया है, यही तो है। सबसे पहले इस संख्या को सामान्य लिख लेते हैं या फिर इसे सोल्व कर लेते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसे सोल्व कर देता हूं या फिर इसे इस प्रकार से लिख देते हैं, एक ही बात है। पॉजिटिव बना लिया क्योंकि मुझे 10 की पावर है उसे तो खत्म करना है, तभी इस फॉर्म में लाना है, मतलब 10 की पावर जितनी भी है उसे हटाना होगा। गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग, वही काम है। 10 की पावर कितनी है, -6 है। अब मुझे इसका भाग लगाना होगा, तो क्या करूंगा, इसी प्रकार से होगा, भाग लगाऊंगा। देखो मैंने क्या कहा था, पॉइंट है, पॉइंट के इस साइड में जाना हो तो हमें भाग लगाना होता है, और इस साइड में जाना हो तो मुझे गुणा करना होता है, यही काम तो कहा था। अब मुझे क्या करना है, यहां से देखो भाग लगाना है, क्या लगाना है, भाग मैं लगा रहा हूं, इस साइड में ही तो है। देखो इसी प्रकार से ये काम किया है। अब मैंने क्या कहा है, 0 को यहां दे रखा है। जैसे कि अभी बताता हूं आपको, देखे जब पीछे वाले क्वेश्चन में है, जैसे इस प्रकार से है, यदि मैं 125 गुणा 100 या माइनस के रखना पड़ेगा, 10 की पावर -2, ये काम और ये काम एक ही है। या फिर इसे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो देखो काम क्या है, दाईं साइड में जा रहा हूं, देखो तो दाईं साइड में जैसे ही हम जा रहे हैं भाग लगा रहा हूं, उसी प्रकार से यदि मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करना चाहूं, जैसे 125 है, 125 को 1.25 के रूप में लिखना चाहूं, तब मुझे क्या करना होगा, यही तो काम करना है। जैसे इसको यहाँ पॉइंट है तो मुझे यहाँ लाना है, तो यहाँ लाना होगा तो गुणा करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से 1.25 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -2 है वो तो चल ही रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 - 2 0, तो ये 1.25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमें ये नाम करना होगा। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना चाहो तो इसे कर लेना। किस प्रकार से लिखोगे, 8.5 को क्या लिख सकते हो, 85 लिख सकते हैं। अब पॉइंट को यहाँ किसका है तो भाग लगेगा, सिंपल सी बात है। तो 10 गुणा 10 की पावर 6 तक काम हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, 85/10 की पावर 7। अब किसी भी संख्या में देखो, जैसे 7 की पावर 10 है या फिर 9 की पावर 100 है, 10 है, तो क्या करते हैं 7 तो यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 1 के बाद है, 1 है तो यहाँ पॉइंट लग गया। इसी प्रकार से यहाँ 2 0 है तो 2 के बाद 9 1 हो गया, 2 ये लो, ये काम करते हैं। इसी प्रकार से इसमें करना है हमें, ये लो 10 की पावर 7 है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से 85 गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट लग गया, ठीक है ना, हो जाएगा काम, सिंपल सी बात है, हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd। उसमें क्या है, उसमें देखो कुछ वैज्ञानिक जैसे बातें हैं, ध्यान रखना, वो भी आपको काम आएगी आपके। जैसे कि इसमें मनुष्य के जो बाल की मोटाई है उसका व्यास लगभग हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.002। जैसे ये है 3rd का फर्स्ट, उसमें मोटाई दे रखी है हमें, मोटाई की क्या है, व्यास है, उसकी लगभग हमें मान दिया गया है, ये मान दिया गया है, ये है। अब मुझे ये कहा है इसे मानक रूप में चेंज करो, तो सिंपल सी बात, मानक रूप में चेंज कर दोगे, कोई यहां तक मुश्किल तो थोड़ी आएगी। दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो पहले पॉइंट हटा लो, जैसे ही आप पॉइंट हटाओ गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 ले लो, और फिर क्या करोगे, 10 की पावर -4 हो जाएगा। अन्यथा सीधा लिखना चाहो तो क्या करना है, 2 गुणा, कितने स्थान किसका रहे हो, 1 2 3 4, कहां जा रहे हो, दाएं साइड में जा रहे हो, क्या लगेगा, भाग लगेगा, कहने का मतलब -4, ये लो, हो जाएगा काम, मुश्किल तो नहीं है, सिंपल सा है। यदि आपको जो बेसिक सी 4-5 बातें हैं वो आती है तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे फटाफट, ठीक है। दूसरे में देखो, अब ये दूसरे में इतनी बड़ी संख्या दी गई है आपको, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसका चार्ज है, आवेश हमारा, उसका मान दिया गया है। अब यहां से देखो ये 0 पॉइंट, ये बहुत संख्या दी रखी है और उसका मान हमें पूछा गया है। अब मैं देखो डायरेक्ट जैसे इस प्रकार से है, ये चलती हुई 16 तक है, मैं सीधा बता देता हूँ कितनी संख्या है इसमें, 3 3 6 3 9 3 12 3 15
और 3 18 संख्या है। 10 कितनी बार, ये 0 कितनी बार आया है, 18 बार आया होगा बीच में, ठीक है ना। तो करना क्या होगा, सिंपल सी बात है, सीधा कर देता हूं मैं डायरेक्ट एकदम। देखो यहां से गिनना स्टार्ट करूंगा, 1 2 3, 0 तक तो 18 हो गया, और ये 19 और ये 20, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 20 आ गई। अब मैंने माइनस का 20 लगाया, क्यों, क्योंकि मैं दाएं साइड में जा रहा हूं, ठीक है ना। अब मुझे 16 है, 16 तो रखना नहीं होगा, क्या रखना होगा 1.9, तो 10 की पावर -20, और एक सेकंड ये रह गया, 16 को मैंने 1.6 लिखा है, ठीक है ना। मुझे ये काम करना हो, क्यों, मानक रूप में चेंज करना है, तो दाई है हमें इकाई रूप में लिखना होगा। अब देखो 16 को 1.6 में लिखा है, तो पॉइंट यहां था, एक स्थान बाई साइड में किसका है, तो गुणा करना होगा, 1 है तो 10 का गुणा हो जाएगा। ये लो कितने का गुणा हो गया, 10 का गुणा हो गया, 10 की पावर -20, तो 1.6 गुणा 10 की पावर प्लस का 1 है, माइनस का 20 है, तो -19। यही तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और इसमें होता है ये गुलाम में, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इकाई होती है इसकी। तो देखो आगे लास्ट है हमारा, 2 और है। देखो माइक्रोन है, उसकी मोटाई दे रखी है, तो यहां से ये तो सिंपल ही है, 1/, में दे रखा है 2 4 6 है ना, तो 10 की पावर ये 6 है, देखो 2 4 और ये 6, तो क्या करोगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 1 गुना 10 की पावर -6, ये लो हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बातें हैं। इसी प्रकार से एक कागज की मोटाई दे रखी है, कितनी है, देखो लास्ट है हमारा चौथा नंबर पार्ट, उसमें देखो उसमें क्या है 0.0016, ये है, मानक रूप में चेंज करना है, सिंपल सी बात है, क्या करोगे 16 गुना 10 की पावर कितनी लगाओगे, देखो दाएं साइड में जाऊंगा, एक तो संख्या माइनस में आएगी, घात वाली कितनी आएगी, 1 2 3 4, कितनी आ जाएगी 10 की पावर -4, ये लो। अब मुझे 16 है, तो 16 को 1.6 लिखूंगा, 10 गुणा कर दूंगा, ये लो हो जाएगा, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -3, ये लो सिंपल सी है। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट है। इसमें देखो सबसे पहले तो आधार हमारा वो चेक करना है, किस प्रकार से फर्स्ट वाले में आधार थे, आधार समान है, घाते समान है, तो किस प्रकार से आपस में इंटरचेंज होते हैं, गुणा करना हो भाग करना हो, वो किस प्रकार से, वो हमें पीछे की क्लास में पढ़ लिया। उसके बाद संकेरिया वाला टॉपिक है, और इसके में हमारा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है, किस प्रकार से बड़ी संख्या को मानक रूप में चेंज करना है, या फिर बहुत ज्यादा छोटी संख्या है तो उसे किस प्रकार से चेंज करना है। तो इसी प्रकार हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें देखो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, किस प्रकार से पॉइंट यहाँ जाए, दाएं साइड में जाना है तो किस प्रकार से, बाएं साइड में है तो किस प्रकार से, मानक रूप में चेंज करना है तो क्या है, 10 की पावर में आना चाहिए, और जो संख्या है वो हमारी इकाई रूप में आनी चाहिए, मतलब 1 पॉइंट कुछ या 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इस प्रकार से 9 तक हमारा 9 पॉइंट कुछ चलना हो। पॉइंट के बाद कितनी भी संख्या है, 2 है 3 है 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो देखो वीडियो पसंद आ रही है, समझाए हुए समझ में आ रहा है आपको बढ़िया तरीके से, तो लाइक करें, कमेंट कर दे कोई समस्या आ रही है, ठीक है ना। आगे की प्रश्नावली हम आगे की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ये हमारी कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।